एक टॉपिक होता है मेंसुरेशन में जिसमें कि परसेंटेज चेंज, नॉर्मली परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा जाता है, डिक्रीमेंट भी पूछा जाता है, लेकिन इंक्रीमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा होता है। तो वो क्वेश्चन आप इजीली कैसे बना पाएंगे फ्रॉम द पार्ट ऑफ मेंसुरेशन। देखिए उसको, जैसे देखिए एक सिचुएशन आपको देता है, ऐसे मेंसुरेशन का एक हिस्सा है ये परसेंट आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन देता है किसी आयत की, आयत मीन्स रेक्टेंगल, लंबाई को 10% बढ़ा देने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। तो देखिए एक आयत के एरिया के बारे में बात कर रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई के प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। तो अगर आप इस लंबाई को केवल 10% बढ़ाते हैं, है ना, इस लंबाई को हम दिखा दें। देखिए परिवर्तन सिर्फ यहाँ पर है कि लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया और बाकी इसको कुछ भी नहीं किया, मीनिंग इसमें 0% चेंज है। तो इसका आंसर है कि एरिया भी 10% बढ़ जाएगा। ये आंसर हो गया आपका 10%। कुछ बनाना नहीं है, यहाँ हम आपको बना के भी नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ टेक्निकल अप्रोच दिखा रहा है कि इतना जल्दी ये क्वेश्चन बनता है जब कोई रिजल्ट किसी दो चीज़ के प्रोडक्ट पर डिपेंड करे। जैसे देखिए जब कोई रिजल्ट किसी दो चीज़ के प्रोडक्ट पर डिपेंड करे और एक को आप x% बढ़ा देंगे, दूसरे को कुछ भी नहीं करेंगे, तो रिजल्ट x% बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 10%। अब आइए जब इसी में हम लोग क्वेश्चन 2 लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए आज बोलता है आयत की चौड़ाई को 5% कम करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी। एरो हम डाउन कर दिए, मीन्स कमी होगी। बोले फिर तो वही बात हुआ ना कि एक आयत का एरिया लंबाई चौड़ाई के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है और आज चौड़ाई को केवल 5% यहाँ पर कम किया, लंबाई को कुछ भी नहीं किया, तो एरिया 5% कम हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है, एक पार्ट को जब चेंज किया जा रहा तब तो ये हो रहा है, दोनों पार्ट में चेंज होगा तो क्या होगा। तो उसका एग्जाम्पल आपको फिर हम दिखा रहे हैं। चलिए आज यहाँ पर बोलता है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 20% तथा 10% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए अब क्या हुआ, एक आयत का क्षेत्रफल उसके लंबाई चौड़ाई के प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। आज लंबाई को भी बढ़ाया, चौड़ाई को भी बढ़ाया, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 20% तथा 10% बढ़ाने पर। बोलिए आज ये L और B है, इसके प्रोडक्ट से आपका एरिया निर्भर करेगा। आज इसको अगर 20% बढ़ा दिया है, इसको आपका 10% बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर जो बढ़ेगा ना वो सीधे 20 और 10 को ऐड करिएगा और प्लस में 20 × 10 और बाय में 100। इसी को हम सॉल्व करते हैं तो ये बराबर में आ जाता है आपका 32%। आप मीनिंग है आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ये जो फॉर्मूला है उसका आधार यही है कि जब ये x% बढ़ेगा, एक हिस्सा y% बढ़ेगा, तो रिजल्ट जो है x + y और प्लस में x × y और y में 100% आपका बढ़ेगा। बस यही कंसेप्ट है। अब इसी में एक बढ़ा दे घटा दे तो क्या होता है, वो इसी फॉर्मूला से आप निकाल पाइएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं अगला प्रश्न लेकर के। किसी आयत में
लंबाई को 20% बढ़ाया गया तथा चौड़ाई को 10% घटाया गया। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? अब देखिए ये क्या हुआ कि आज लंबाई चौड़ाई के प्रोडक्ट पर आपका एरिया निर्भर करता है, जिसमें एक को 20% बढ़ा दिया है यहाँ पर ऐसे, एक को 10% घटा दिया है। तो बोले एक बढ़ा एक घटा, तो ये बढ़ा और ये घटा, और तब यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये आप कैलकुलेट करेंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वृद्धि बोलेंगे और नेगेटिव आता है तो कमी बोलेंगे। बोले यहाँ पर 10 में 2 गया तो पॉजिटिव 8% आपका आ गया, इसीलिए हम बोलेंगे कि फाइनली एरिया 8% अप हो जाएगा, मीन्स 8% बढ़ जाएगा। एक ही पैटर्न है, बस यू हैव टू कंसिडर ऑल द पॉइंट्स गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो जैसा बोलेगा अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रोसीड नाउ। जैसे आप यहाँ पर देखिए एक बढ़ा एक घटा तो प्लस माइनस, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस इंटू माइनस से माइनस, जिसलिए ये प्लस जो था वो माइनस हो गया। अगला देखिए, अब यहां पर बोलता है एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बोले एक वर्ग मीन्स स्क्वायर, और जब वर्ग बोलते हैं स्क्वायर तो आपका जो है वर्ग का क्षेत्रफल जो लिखते हैं हम लोग वो भुजा के स्क्वायर से, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में भुजा का स्क्वायर, मीनिंग है भुजा 2 बार। तो बोले आज ये 10% बढ़ गया और ये भी 10% बढ़ गया, इसलिए ये जो बढ़ेगा ना, ये यहाँ पर दिखा देना, या ना ये कैसे बढ़ेगा, तो 10 प्लस में 10 और प्लस में 10 इनटू में 10 और बाय में 100, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो बराबर में 21% अप। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और सीखेंगे कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है भुजा के 2 पावर से निकलता है, इसीलिए यहाँ पर एक अलग रास्ता इसी को यूज करने का कि भुजा 10% बढ़ा तो वो 2 बार बढ़ गया, तो बोले 10% से आप 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कैसे, तो स्टेप याद करिए। 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 2 अंकों पे दशमलव देना है, अब जोड़ेंगे 21% आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में हम लोग जो है इसी में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए समझाने के लिए, आज इस जगह पर ये आपका जो है ना एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा देते हैं, ठीक है। 20% बढ़ा देने पर, और अभी इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यहीं से रहने दीजिए। देखिए तो अगर आप 20% बढ़ा देते हैं 2 बार में, तो इस क्वेश्चन के लिए अब आपको है कि यहाँ पर कितने % का वृद्धि होगा क्षेत्रफल में। बोले 20% बढ़ा 2 बार, तो आप लिखेंगे 20% से 2 साल का CI जो 44% हो जाएगा। और वो कैसे निकल रहा है देख लीजिए, यहाँ पर 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, और 20 का 2 पावर तो 20 का स्क्वायर 400, 2 अंकों पे दशमलव, इसको जब एग्रीगेट किया जाएगा तो आपका 44% अप हो जाएगा, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां हम लिखते हैं कि किसी घन, इंग्लिश में क्यूब, के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर उसके TSA टोटल सरफेस एरिया तथा वॉल्यूम मीन्स आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए, बोलिए एक घन मीन्स क्यूब, और क्यूब के लिए आप जब यहां पर TSA लेते हैं तो फॉर्मूला होता है 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर।
और जब वॉल्यूम लेते हैं तो यहां पर लिखा आता है आपको भुजा का क्यूब। चलिए दो फॉर्मूला। आइए, एक घन के प्रत्येक भुजा को आप बढ़ा दिए 10%, तो टीएसए में कितने परसेंट का? बोले 6 को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, मीनिंग भुजा 10% 2 बार बढ़ गया, तो आप जो है ना 10% से 2 वर्ष का सी आई ले लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा इसको जैसे डील करेंगे तो 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 दूना 20 होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, 2 अंक पे दशमलव, तो ये आपका 20। लेकिन आज यहाँ पर जो है ना ये आपको हम 20% बढ़ा करके दिखा देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए इस जगह पर आपको हम 10 को चेंज कर देते हैं, ठीक है। किसी घन के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर, तो यहाँ पर हम 20% का बात करेंगे और 20% से फिर यहाँ पर आंसर देंगे। तो बोलिए 20% बढ़ाने पर उसके टीएसए और इसमें आपको कर दिए, तो 20 दूना 40 और 20 का स्क्वायर 400, 2 अंकों पे दशमलव, तो ये हो गया 44%। अब ये टीएसए में हो गया, टोटल सरफेस एरिया में, उसका आंसर आपका ये आ गया, ठीक है, ये आंसर है उसका। लेकिन बोलिए जब हम वॉल्यूम का बात करेंगे तो 20% बढ़ेगा 3 बार, तो 20% से 3 साल के लिए, ये तो टीएसए का हो गया, चलिए ठीक है। अब आप वॉल्यूम का बात करिए, तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा उसको देखिए, 20% आपका 3 बार बढ़ जाएगा, तो 20% से 3 वर्ष का सीआई लेना पड़ेगा। तो 3 वर्ष का सीआई कैसे निकलता है उसको देखिए। बोले अब यहाँ से हम लोग जो है इसको सोचते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए, बोलिए 20 या 60, अब 20 को 60 में गुणा करिएगा 1200 बनेगा, 2 अंकों पे दशमलव देना है, और 20 का क्यूब करिएगा 8000 बनेगा, जिसमें कि 4 अंकों पर दशमलव देना है, और इसको ऐड करेंगे तो 72.8% आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो हम लोगों को क्वेश्चन कुछ भी बोले, वो घन बोले, वर्ग बोले, आयत बोले, स्फीयर बोले, बेलन बोले, कुछ भी बोलेगा, शंकु बोले, हम लोगों को देखना क्या है वो चीज़ आप फिल करिए। और हम लोगों को देखना सिर्फ ये है कि उस पर कितना पावर है, जिस टर्म का नाम यूज कर रहा ना, भुजा, ये सब कितना पावर है। पावर 3 ही होगा, या तो 1 पावर होगा, या तो 2 पावर होगा, या तो 3 पावर होगा। 1 पावर होगा तो वही उत्तर होगा, 2 पावर होगा 2 साल का सीआई, 3 पावर होगा 3 साल का सीआई, तो आपका उत्तर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और आपको हम देते हैं, देखिए किसी गोले की त्रिज्या को 5% बढ़ाने पर, 5% बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। अब सोचिए, एक गोला का आयतन का फॉर्मूला पहले देखिए। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें 4/3 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, मीनिंग है इसी आर के 3 पावर पर निर्भर कर रहा है। बोले त्रिज्या को 5% बढ़ा दिए हैं, तो 5% 3 बार बढ़ा, इसलिए 5% से 3 साल का सीआई निकालिएगा। ऐसे 15.7625 कुछ ऐसा आता है, हम देख लेते हैं ये कैसे। देखिए 5 को 3 से गुणा 15, 5 को 15 से गुणा 75, 2 अंक पे दशमलव, 5 का क्यूब 125, 4 अंकों पर दशमलव, और ये 5, ये 2, ये 6, ये 7, ऐसा, तो इतना % वृद्धि होगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। आप बोलिए ये आज जो भी बताया गया वो सभी क्वेश्चन आपको किस पर आधारित था, तो मेंसुरेशन में परसेंटेज चेंज पर आधारित। आज यहाँ पर देखिए 5% से अगर 2 साल का कोई कमी कर देता है ना, तो फिर वही बात है कि 5 5 10, और उसमें आप जो है ना माइनस कर देंगे, वो आपका 5 × 5/100, तो वो उसका आपको जो है ना आंसर आ जाता है। -5 नेगेटिव के कारण नेगेटिव हो जाएगा वो, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा आपका। अब देखिए हमारा मेंसुरेशन में जो भी फिगर होता है उसके फॉर्मूला में 1 पावर होता है, 2 पावर होता है, 3 पावर होता है। इसीलिए 1 पावर वाला टर्म अगर बढ़ाएगा तो आपको वही उत्तर हो जाता है % में। 2 पावर का बढ़ेगा तो 2 साल का सीआई निकालना, 3 पावर का बढ़ेगा तो उस % से 3 साल का सीआई निकालना आराम से बन जाता है। इस प्रकार का सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग मेंसुरेशन में प्रतिशत वृद्धि पर आधारित या कमी पर भी आधारित प्रश्न को पढ़ें। जैसे देखिए एक कमी का सिचुएशन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं।
एक आयत की लंबाई चौड़ाई के प्रोडक्ट से जब एरिया डिपेंड करता है, ये ऐसे करके एक आयत रेक्टेंगल का, तो बोले अगर आप इसको x% बढ़ाते हैं, इसको y% बढ़ाते हैं, तो रिजल्ट जो है वो बढ़ता है x प्लस में y और यहाँ पर xy में 100। और बोले इसी प्रकार अगर आप यहाँ से LB और ये एरिया डिपेंड ऐसा करता है, इसको x% घटाते हैं, इसको y% घटाते हैं ऐसा, तो ये जो रिजल्ट होता है वो क्या होगा, बोलिए -x -y और ये प्लस ऐसा करके, तो फॉर्मूला वही लेना है, अब इसी पर बैठा देना, जो मान आपको आ जाएगा वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोले ये 10% होता, तो बोले यहाँ पर क्या है 10% अगर अप होता है तो आपका यहाँ पर 10 प्लस में 10 प्लस में 10 ऐसा करते हुए आपको जो है ना 21 हो जाता है, ये चीज़ है ना, ये 21 हो गया। लेकिन इसमें जब हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए -10 और ये +10 इंटू में ऐसा करते हुए ये आप यहाँ पर फिल करिए, तो -20 में एक ऐड होकर -19% हो गया, तो ये 19% की कमी बताएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो +21 हो गया, तो ये 21% की वृद्धि दिखाएगा। तो यही फ़र्क है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको वृद्धि बोले या कमी बोले, लेकिन ज़्यादा जगह पर क्वेश्चन मेनली वृद्धि पर होता है, ठीक है, और कभी कभार वृद्धि कमी मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जब भी प्रश्न होगा आराम से बना पाएंगे। तो हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी सब्सक्राइबर्स जो भी हमारे पाठक हैं निश्चित रूप से उस पर जुड़े रहिए, और जो भी वीडियोज आता है आपके फ़ायदे के लिए आता है, कहीं ना कहीं वो आपके काम को आसान करता है, तो आप ज़रूर खुद तो देखे ही और अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल किसको, तो झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को सर्कुलेट करिए, है ना, आप शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ करके इस पढ़ाई का बेनिफिट ले सकें, अपने कैरियर का निर्माण वो कर सकें। और आप हमारे समाज में जितने भी छात्र कैरियर का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, अच्छे से अच्छे पदों पर जा पाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य होगा, और आपके लिए सौभाग्य से ज़्यादा भी हो जाए ना खुशी की बात होगी, है ना, क्योंकि आप उससे इंजॉय करेंगे, अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से करेंगे। तो हमारा फुल सपोर्ट है झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर। आप 450 वीडियोस लगभग अपलोडेड है, उसको देखिए, अपने कैरियर का निर्माण करिए। और जो पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं वैसे छात्र हमारे कैरियर एडुकेशन ऐप, जिसके लिए ये सिंबल इन्फिनिटी का ऐसा बना होगा, कैरियर एडुकेशन ऐप, कौन सा, तो कैरियर एडुकेशन ऐप, ये जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से, तो प्ले स्टोर से। और डाउनलोड करने के बाद में इस पर आपके रेलवे, एसएससी, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, सिपाही, किसी भी लेवल का, एयरफोर्स, है ना, उन सारे लेवल का इस पर जो है क्लासेस लाइव भी चलता है। जो बैच स्टार्ट होगा वो लाइव क्लास चलता है, और उसके बाद में जब बैच फिनिश हो जाता है तो वो वैलिडिटी के अनुसार 1 साल और 2 साल के लिए आपको जो है उस पर वीडियोज़ रहता है। जो पूरे अगर 2 साल का कोर्स आप परचेज करते हैं तो आपको पूरे 2 साल तक जो है ना उस वीडियोज़ को एंजॉय कर पाएंगे, जितने बार देखना है, यू कैन सी, यू कैन वॉच, है ना। अभी एक बैच लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है जिसमें एक लेसन परहैप्स आपका निकला है, वो वीडियोज़ ऑलरेडी रहा ही, और पूरे 2 साल का वैलिडिटी है, बहुत इकोनॉमिकल रेट पर। तो आप जाके सर्च करिए, पहले तो इसको डाउनलोड करिए और डिफरेंट कोर्सेज को सर्च करिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं लाइव बैच में तो लाइव बैच में जुड़ जाएंगे, जो लेटेस्ट बैच होगा देख लीजिएगा, जिसमें एक ही चैप्टर अभी हुआ है। और अगर आप जो है पुराने छात्र हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, कम समय में कोर्स करना है, तो आप जो है उसको वीडियोज़ वाले में जुड़ जाएंगे। सभी ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसको वॉच करिए, समझिए, सोचिए, और तब उसको परचेज खुद से कर लीजिए, आराम से एंजॉय करें। थैंक यू।